आगे की हम बात करें और प्रश्न का हमने एक फॉर्मेट छोटा सा बना रखा था, पर अभी आप जब बोल रहे थे और जिस तरह से आप इमोशनल हुए उससे हम ये समझ पा रहे थे कि किस रास्ते से आप निकल के आए। और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका जो संघर्ष है उसकी कहानी, उसके बारे में हम लोगों तक जो पहुंचा पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम भी कुछ वर्थवाइल काम कर ले रहे हैं। जो प्रश्न था मैं उससे थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ, और वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने एक ऐसा विषय अभी लिया कि त्रिपुरा के जो में आप लोगों ने जो संघर्ष किया और त्रिपुरा में सरकार बनी, वो असंभव सी बात थी। लगता नहीं था कि ये कभी संभव हो सकता है। वैसे ही कुछ हालात आज हमारे एक बगल, आपके ही बगल के एक स्टेट में चल रहे हैं, बंगाल में। बंगाल में जब वो चल रहा है तो जो बंगाल में है वो उसको अनुभव कर पा रहा है। आप शायद बहुत बेहतर समझ पा रही हैं क्योंकि आप उस रास्ते से चल के निकले। बाहर की जो दुनिया है हमारी, बाहर के जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस बात का विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं कि वहां पे ये संभव है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि त्रिपुरा में आप लोगों ने ऐसा क्या किया था कि जो यहाँ पे भी हो रहा होगा, और हमारे जो समर्थक वर्ग है वो एश्योर होके बैठे कि हम जैसे त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत के साथ आ गए, एक ऐसा मिराकल आप लोगों ने कर दिया जो संभव ही नहीं लगता था। वैसा ही बंगाल में भी हो सकता है, वैसा ही दूसरे प्रदेशों में, तमिलनाडु में भी होगा, अलग अलग जगह पे होगा। क्योंकि जो संघर्ष की गाथा है, जो तरीका है काम करने का, वो तो एक पद्धति है भारतीय जनता पार्टी संघ के संस्कारों की, वो हर जगह पे उसी तरह से काम करती है। इसके बारे में थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम आपके संसदीय देशाटन की तरफ चलते हैं कि त्रिपुरा में आप लोगों ने ये जादू किया क्या था। हम 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हमारे स्टेट में एक लोकल बॉडी का पंचायत का इलेक्शन हुआ। हमारे पास कार्यकर्ता भी नहीं था, लेकिन लोग मोदी जी से कनेक्ट हो गए। हम लोग से कनेक्ट हुए, मोदी जी से कनेक्ट हो गए। सब लोग आ रहे हैं, मेरे को टिकट दो, मैं पंचायत में चुनाव में लड़ना चाहती हूँ। तो तब हम लोगों का इतना एप्लीकेशन ठीक से इतना भरना है, हम लोगों को भी ऐसा स्टैंड नहीं था, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की। तब हम लोग को 5 पंचायत मिला और 147 पंचायत के मेंबर चुन गए हमारे। उसके बाद तुरंत बाद इतना पिटाई शुरू किया सीपीएम ने हम लोगों को। तब हम लोगों ने अप्रोच किया दिल्ली में। दिल्ली में अप्रोच करने के बाद अभी जो हमारा मुख्यमंत्री है उनको भी हम लोगों ने बोला था, दिल्ली में भी गई तब मैंने, जो एक संसदीय टीम त्रिपुरा में आना चाहिए। तब संसदीय टीम त्रिपुरा में आए थे, तो उन लोगों ने देख के गया। और अलुवालिया जी है अभी जो हमारे वर्तमान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट में उसको उठाया था, तो उसका एक प्रभाव हुआ। तब हम जनसंपर्क के तहत हमारे स्टेट में अमित भाई ने अभी जो मुख्यमंत्री उनको भेजा है, तो हम जनसंपर्क शुरू किया। तब धीरे धीरे एक इलेक्शन आते हैं, बाई इलेक्शन आते हैं, तो हम इतना कॉन्सेंट्रेशन इलेक्शन में सब कुछ हम जीते नहीं है, लेकिन हम लोगों का परसेंटेज बहुत तेजी से ऊपर उठना शुरू हो गया। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तब एक बाई इलेक्शन हो गया 2016 नवंबर का 16 तारीख को हमारे अगरतला में। वो बाई इलेक्शन में हम लोग हाईएस्ट 36% वोट मिले। तो हम ऐसा किया, त्रिपुरा में हम बोलते थे जनसंपर्क, उसके जो बाई इलेक्शन के बारे में बाद हम लोगों ने बोलना शुरू किया, जो 2018 में मोदी जी की सरकार त्रिपुरा में बनने वाला है। उन लोग बोलते हैं सीपीएम को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मोदी जी है तो हो जाएगा। कैसे होगा? मतलब 2 इशू है। एक इशू है मोदी मंत्र है, बोला मोदी मंत्र क्या है? हम सबका साथ सबका विकास है, वो मोदी मंत्र है। और दूसरा है, आप सीपीएम कैसा चुनाव लड़ता है वो हमको पता है, लेकिन मोदी जी कैसे चुनाव लड़ता है उसका एक्सपीरियंस हम लोग बचते ही है। 2 इशू है। और हम कांग्रेस था तो अपोजिशन पार्टी में, को भी इलेक्शन का 1 महीने पहले से 5 साल में एक बार याद आते थे पब्लिक का कांग्रेस को। कोई कार्यकर्ता का मौत हो जाते, किसी का घर जला देते, तो रहते थे, कोई जुडिशियरी के इशू हो जाते, किसी भी हालत में कांग्रेसी लीडर ने उन लोगों को मदद नहीं करते थे।
तो हम लोगों ने 2015 में जब हमारी अभी का सीएम साहब आए थे त्रिपुरा में, तब से हम लोगों ने 2-3 व्यक्ति, सुनील जी भी थे तब, और सब मिलके किया जो भी जहां भी हमारा कार्यकर्ता नहीं है, किसी का भी कुछ हो जाता है, हम भाग जाते वहां, दौड़ के भाग जाते। तो उन लोगों ने बोलता है 18 का इलेक्शन के बाद आप भी रहोगे ना हम लोगों के साथ, तो सब लोग हम रहेंगे, भाग तो नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे। तो हम पहले जनजाति क्षेत्र में टारगेट बने हैं, जहाँ थोड़ा कमजोर कम्युनिस्ट है, वहां पे से हम लोगों ने इजी करके काम शुरू किया। तो हर रोज हम लोग को प्लानिंग रहते थे किसको लाना है पार्टी में, कब किसको लाने से हम लोगों को माइलेज मिलेगा, ऐसा करते थे। और मोदी जी तो कमाल करके रखा था, 2015-16 से उन्होंने हर महीने में 2 मंत्री भेजना शुरू कर दिया। हमारे इलेक्शन तक 48 मिनिस्टर को मोदी जी ने भेजा है। ऐसा राष्ट्र मंत्री है, कैबिनेट का मंत्री है, सबको भेजा। एक मंत्री को छोड़ के हर एक मंत्री पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जाके पार्टी ऑफिस में बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन अदर वे कांग्रेस का सरकार दिल्ली में था, कांग्रेस का सरकार जो 10 साल था ना, 10 साल में 11 मंत्री आए थे त्रिपुरा में, और हमारे 2 साल में 48 मिनिस्टर आए। एक मंत्री के छोड़कर सब मंत्री पार्टी ऑफिस में कार्यालय में बैठे, सबके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हम लोगों को बूस्टअप किए, क्या क्या परिकल्पना हो रहा है, मोदी जी क्यों भेजते हैं। तो हम लोगों को तब इतना समझ में नहीं आए थे ऑनेस्टली लेकिन उन्होंने वो काम किया, और सबके पास आता है, अरे कांग्रेस के टाइम पे दिल्ली में बहुत सरकार था, लेकिन कभी तो इतना खबर नहीं रखा था। तो सब लोगों ने ऐसा कुछ पैकेज दे के भी जाते थे, और सीपीएम जो पैकेज को नहीं कर पाते थे उसको भी खुलासा यहाँ पे करके जाते थे। वो 48 मिनिस्टर का एक कमाल था। और दूसरा, 2016 में हमारे स्टेट में असम से एक रूट आते हैं, NH-44 था, अभी NH हो गया वो। तब हमारी त्रिपुरा का एक लाइफलाइन है, और कुछ नहीं हमारे पास, मीटर गेज है, मीटर गेज से चल रहे थे। तब 2016 में उस रोड में रूट बंद था, पर महीने में 3 और हर साल में 3 महीने 4 महीने हम लोग को ऐसा रूट ब्लॉकेज होगा ही होगा पक्का, मान के वहां पे 10 रुपया का सामान 30-40 रुपया हो जाते थे। तो कांग्रेस का सरकार असम में था, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट का सरकार था, तो हम लोग को बोलते हैं दोनों अभिन्न हृदय का सरकार है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मोदी जी ने और एक कमाल किया, 2016 में जुलाई महीने का शायद 26 तारीख होगा, हमारे स्टेट के लिए उन्होंने डीएम से फोन किया रात को, हमारे ये रूट के लिए। डीएम से फोन करने के बाद डीएम तो वो हो गया, बोले मैं चाहती हूँ त्रिपुरा का लोगों को सब कुछ मिले, आप रूट बनाइए, जो साधन चाहिए आपको सब मिलेगा। तो डीएम साहब वहां पे गए, उनके जाने से पहले आसाम से सब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लोग, सब इंजीनियर, सब कुछ खड़ा है, वो तो चौंक गए थे। तो डर के मारे बोल नहीं रहा था, सीपीएम का सरकार है, क्या करेगा उसको। तो 3-4 दिन बाद में सबको पता चल गया, मोदी जी ने हम लोगों के लिए फोन किया। तो हम इतना बेचा मोदी जी को, मोदी जी जो किया हम लोगों के लिए, सब हम मोदी जी को हम बेचते रहे। तो मोदी जी को बेचते बेचते ऐसा हालत में आया, लास्ट में हम लोगों ने पूरा बूथ को किया। हम लोगों का तब 3,224 बूथ था, पूरा बूथ कमेटी हम लोगों ने किया। बूथ कमेटी के इलेक्शन के 6 महीने पहले से हम लोगों ने ऐसा किया, हर एक वीकली हर एक जिला प्रेसिडेंट को हम बुलाते थे, उस टीम के साथ बूथ इंचार्ज और बूथ कमेटी अक्सर है कि नहीं है उसका वर्किंग रिपोर्ट हर हफ्ता हम लोग मांगते थे। हमारा अभी जो सीएम साहब है उन्होंने मांगते थे, तो सब लोग आके जो भी प्रॉब्लम होते थे, डर के मारे जितने बूथ नहीं हुआ वो भी हो गए। हेलो, सुना दे रहे ना? जिसको बूथ नहीं बना, इसी दौरान जितना बूथ बनना था सब बूथ बन गए। अभी हम लोग ठान के बैठे हैं, जो हमारा अभी जो मुख्यमंत्री उन्होंने बोला हम तो पृष्ठ प्रमुख बनना, पन्ना प्रमुख तो बन रहे हैं। तो पन्ना प्रमुख बनाना हम लोगों ने शुरू किया, और हेमंत दा तो कमाल का बात की, जो पन्ना प्रमुख में कार्ड होगा, मोदी जी का फोटो होगा, स्टेट प्रेसिडेंट का फोटो रहेगा, जैसा हमारा वो ऐसा जो उसके टाइप ड्राइविंग लाइसेंस का टाइप बहुत अच्छा उसको बनाया, नंबर वंबर सब रहेगा, उसका बूथ नंबर, आईडी नंबर सब रहेगा। तो हम लोगों ने 45,000 पन्ना प्रमुख बनाया, सबको कार्ड देना है। और इसी चलते कार्ड देने के चक्कर में सब लोग ऐसा किसी किसी जगह में एक पन्ना में हम लोगों को
मतलब व्यक्ति नहीं मिलते थे, तो 2 पन्ना को हम लोग एक व्यक्ति को देते थे। किसी बूथ में नहीं है, वो दूसरा बूथ से लाके उसको देते थे। मतलब उसको करना है, हम लोग उसको किया है। और हेमंत दादा पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहले जब आए, उन्होंने बोला है पन्ना प्रमुख का जो कार्ड बनेगा, वो व्यक्ति त्रिपुरा में सरकार आने के बाद पहला जो अपॉर्चुनिटी है उन लोगों को दिया जाएगा। हमारा जो पार्टी का प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी बोला। उसके अलावा असम में कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, उसको हम ऐसा सुविधा उनको देंगे। हेमंत बिश्व शर्मा जी ऐसे बोला, दिया भी है। उन्होंने सिलचर मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हम लोग को इतना मदद किया, कोई पेशेंट थे। और एम्स में हम लोग जो पेशेंट भेजते थे, सर्वेश टंडन जी ने, जो हमारे जेपी नड्डा जी तब हेल्थ मिनिस्टर थे, हम लोग को इतना मदद की। और हमारे अभी का जो सीएम है, उन्होंने दिल्ली का सब उसका रिलेशन उनका अच्छा है, सब जानते थे, तो हम लोगों को कुछ मुश्किल नहीं हुआ। केंद्रीय विद्यालयों में स्टूडेंट भर्ती करना है, वो हम पहले हमारे तो जो पार्टी में मोदी जी आए तो हम लोग को पता है, तो हम लोग भी एडमिशन करा सकते हैं किसी के थ्रू। तो हम हमारा जो छोटा छोटा काम है सबको करना शुरू किया। जो कार्यकर्ता का मौत होते थे उसके घर में जाके हम लोग 5 लाख का देते थे। जो साधारण इंज्यूर्ड होते थे 2 लाख 5 लाख करके हम इकट्ठा करके देना शुरू किया। तो 2 कार्यकर्ता को डेथ हो गए थे। पहले तो चांदमोहन त्रिपुरा है, हमारा मेंबर था पंचायत का, विलेज काउंसिल पंचायत का, और जनवरी का 26 2016 है। तो उसमें परिवार को हम लोगों ने जैसे पैसा दिया, हमारी सर्वानंद सोनोवाल जी भी 5 लाख के दिया उनकी तरफ से। और उसका अस्थि कलश लेके तो सीपीएम का जो संतरास है वो कैसे करता है पूरा त्रिपुरा में, उसको हम लोगों ने घुमाया। बहुत मारपीट हुआ, हम लोगों को बहुत मारपीट किया। 12 कार्यकर्ता को हमको मर्डर हो गए थे उस 1-1.5 सालों में। और हजारों कार्यकर्ता को हम लोगों को 2 बजे 3 बजे हॉस्पिटल में बैठे रहते। कभी ऐसा है रात में सोने का नहीं मिलते, सब कार्यकर्ता सब अलर्ट था, सबका खबर सब रखते थे। और सेंट्रल कमेटी हर वक्त दिल्ली से हम लोगों को पूछताछ होते थे, हम लोग कैसे है, क्या काम कर रहे हैं। इतना आशीर्वाद दिल्ली से हम लोगों को मिले हैं, बिहार से, असम से भी मिले हैं। फणीन्द्रनाथ शर्मा जी है, उनको भी दिया। और हम लोगों ने इलेक्शन का 3 महीने पहले से विस्तरक जो योजना है 3 बूथों के लिए एक साथ बूथ का हिसाब करके लोगों को हम लोगों ने दिया। एक बूथ में बूथ के लिए क्या बनाना है और पेपर जो भी झंडा क्या क्या देना है, पूरा मटेरियल हम देना शुरू कर दिया। और बूथ कमेटी को और भी दुरुस्त करना का काम हम लोगों ने किया है। 3 दिन का विस्तरक, इससे आसाम का लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो उसके अलावा हम लोगों ने, हमारे अभी का जो मुख्यमंत्री उन्होंने एक परिकल्पना दिया है, जो हर गुरुवार को हम शाम को 5 से 6 बजे हम प्रदीप प्रज्वलन करेंगे। कम्युनिस्ट का जो अंधकार है वहां से हम उजाला की ओर त्रिपुरा को लेके जाना है। सब लोग करके व्हाट्सएप ग्रुप था, सब मंडल के ऊपर वो देना शुरू कर दिया। तो उसको हम 3 महीने कंटिन्यू किया। उससे करते करते इलेक्शन आए और हमारे पास कांग्रेस से भी बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग आए, सीपीएम से कुछ लोग आए। हम जो पुराना सब मिलके सबसे अच्छा रहा। हमारे जो इलेक्शन के टाइम में जो टिकट बंटना था, नॉमिनेशन बंटना था, वहां पे कोई झमेला नहीं हुआ। सब बोला हम मोदी जी के पक्ष में, सब लोग लड़ रहे, मोदी जी को वोट डालो। वो करिश्मा था। और मोदी जी आके तो कमाल कर दिया। 2 सभा करना था, 4 सभा कर दिया। और उन्होंने लास्ट सभा जहां किया ना, 14 सीट था, क्लीन स्वीप 14 हम लोगों को मिला, क्लीन स्वीप किया।